खबर बनती है कि 18,000 से अधिक भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। हेडलाइंस बनती हैं, इंडिया सेट टू टेक बैक। हेडलाइन यह है कि भारत 18,000 भारतीयों को लेने के लिए तैयार हो गया है। घंटे भर पहले की हेडलाइंस हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं कि वापस भेज दो साहब हमारे जो लोग आपके पास गलत तरीके से पहुंच गए। इस हेडलाइन का जनक कौन है? तो ब्लूमबर्ग में छपी यह खबर जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप को शांत करने के लिए टू प्लेकेट ट्रंप इंडिया सेट टू टेक बैक 18,000 सिटीजन। हेडलाइन यहीं से निकली, उसके बाद समस्त भारतीय मीडिया में छा गई। खबर यही थी कि 18,000 भारतीयों की वापसी होगी और भारत सरकार मान चुकी है। हालांकि भारत सरकार का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नजर नहीं आया है, लेकिन एक विदेशी अखबार ने छापा, उसको देशी अखबारों ने पूरी तरह छाप दिया और उन्हीं को देखकर हम आपके सामने बता रहे हैं। मिलती जुलती खबर है, इसलिए मान ही लेते हैं कि हो ही रहा होगा। अब थोड़ा सा तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे अधिक अवैध या वैध तरीके से रहने वाले लोगों की संख्या प्रवासियों की रखता है। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है तो उसमें से 4.78 करोड़ लोग वो हैं जो दुनिया भर से वहां पर पहुंचे हैं। 4.78 लाख करोड़ का ये जो नंबर है ये 2023 तक का है। अब ये अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का 14.3% है। मतलब अगर कोई इंडिया से व्यक्ति गया और अमेरिका में रहने लगा तो वो प्रवासी कहलाया। लेकिन वो प्रवासी तरीका क्या अपनाया? लीगल तरीका अपनाया या इल्लीगल तरीका अपनाया? अगर वो इल्लीगल अपनाया होता तो वो अवैध प्रवासी कहलाता। अवैध अपनाने के लिए क्या करता? वो किसी ना किसी देश का बॉर्डर भांजता। उनमें से या तो मैक्सिको का होता या कनाडा का होता। जनरली लोग मैक्सिको का बॉर्डर यूज करते हैं। एक बार 2022 तक के इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। अमेरिका में जो 4.5 करोड़ के आसपास जो विदेशी रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, उनमें से सबसे बड़ा नंबर मैक्सिको से आए लोगों का है, दूसरा बड़ा नंबर भारत से आए लोगों का है और तीसरा चीन से आए लोगों का है। यहां नंबर ध्यान देखने की आवश्यकता है। ये विदेशी प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब यहां से गए वहां रहने के लिए। इसमें वैध और अवैध दोनों शामिल हैं। ये जो नंबर है ये 4.5 करोड़ के नंबर को समझाने वाला नंबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर अवैध की बात करें तो इनमें से जो इल्लीगल तरीके से पहुंचे उसमें मैक्सिको से गए सबसे ज्यादा लोग, फिर एल सल्वाडोर से और फिर भारत से गए लोग थे। यानी कि ये जो 28 लाख लोग यहां रह रहे हैं उनमें से भारतीय प्रवासी वहां जो हैं उनमें से 7.5 लाख के आसपास, 7.25 लाख के आसपास वो लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे हैं। यहां तक की बातें अगर समझ में आई हो तो ये दोनों नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये इल्लीगल तरीके से पहुंचे लोग हैं। पहुंचने के लिए तरीका क्या अपनाते हैं? मैंने फिर से बताया, मैक्सिको या कनाडा बॉर्डर अपनाते हैं। मैक्सिको का नंबर आपने देख लिया। यही कारण है कि इन संख्याओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास अमेरिका करता आ रहा है। इन प्रयासों में बड़ा सवाल यह है कि भारतीय लोग सीधे क्या मैक्सिको पहुंचते हैं क्या? नहीं, भारतीय लोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, वहां पहुंचते हैं। वहां से कोलंबिया, फिर पनामा, फिर निकारागुआ, ग्वाटेमाला, फिर मैक्सिको और फिर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंट्री मारते हैं। इस तरह अवैध रूप से एंट्री मारने वालों को डंकी मारना कहते हैं। डंकी रूट कहा जाता है जो यहां पर पहुंचते हैं। इस पर भारत में एक फिल्म भी बनी है, शाहरुख खान अभिनीत। आगे बढ़ते हैं। 43,764 इंडियन माइग्रेंट को यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़ा भी जा चुका है। यह जनवरी 20, 2025 का आंकड़ा है। अब यह आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा कहता है कि प्रतिदिन 10 भारतीय अमेरिका के सीमा में प्रवेश करते हुए पर घंटे के हिसाब से पकड़े जाते हैं और उनमें भी कनाडा उनका फेवरेट तरीका है जहां से वो निकलकर आते हैं। इस कारण से परेशान होकर अमेरिका ने भारत को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री में डाल दिया कि आपकी तरफ से हर घंटे यहां पर 10 व्यक्ति एंट्री कर रहे हैं और आप हमें कोई सहयोग ही नहीं कर रहे। यह घटना 2024 की है। लेकिन ट्रंप आ रहे हैं। बाइडेन को थोड़ा सा प्रवासियों के लिए और अवैध प्रवासियों के लिए, दोनों के लिए थोड़ा लीनियंट माना जाता था कि इन्हें इसका खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का बाइडेन पर हमेशा आरोप रहता था कि ये उन कार्टेल से मिले हुए थे जो अवैध रूप से लोगों को एंट्री कराते थे, क्योंकि जो डंकी रूट अपनाकर जाते हैं वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं एंट्री पाने के लिए। अवैध रूप से लोगों को पैसे खिलाते हैं रिश्वत के रूप में। बोले उन रिश्वत वालों से बाइडेन का कनेक्शन था। ट्रंप ऐसा उन पर आरोप लगाते थे। खैर, फिलहाल के लिए बाइडेन की पार्टी तो अब सत्ता में है नहीं, तो बाइडेन और ट्रंप भले ही आमने सामने रहकर चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किए हों, और ट्रंप ने इस विषय पर पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जब मैं आऊंगा
मैं लोगों को यहां पर रुकने नहीं दूंगा और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें एक एक करके वापस उनके देश में भेजूंगा। इनका जो अनाउंसमेंट था यही काम इन्होंने एग्जीक्यूशन में भी किया। 1 महीने पहले भी जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए थे उस समय भी इन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि 18,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। हमने तभी खबर कर ली थी और उस खबर को अब एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका का इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसी के कहने पर भारत 18,000 लोगों को लेने के लिए तैयार हुआ है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, पहले तो हम नॉन कोऑपरेटिव कंट्री हुआ करते थे, अचानक क्या हुआ कि हम लोगों को लेने के लिए तैयार हो गए? इसका जवाब भी जान लीजिए। जवाब यह है कि सरकारी संस्था है एक अमेरिका के अंदर जो अवैध प्रवासियों के लिए डील करती है, दैट इज आईसीई। उसने 18,000 लोगों की सूची हमें सौंपी है। भारत नहीं चाहता कि इन 18,000 के चलते जो लीगल रूप से इंडियंस वहां जाते हैं, जो H1B वीजा लेकर जाते हैं, उनके ऊपर कोई रोक लगे, क्योंकि असल में भारत से जो व्यक्ति लीगल रूप से जा रहा है वो लौटकर भी आ सकेगा और भारत पैसा भी भेजेगा। जो अवैध रूप से गया है वो तो देश से पहले ही अपने कनेक्शन तोड़ कर गया है।